काली सड़कों पर टिमटिमाती हुई धुंधली रोशनियां और उन्हीं तंग गलियों में रहने वाला एक जज्बाती मगर अंदर से टूट चुका नौजवान यूनुस का दिल दर्द से भरा हुआ था। पिता का साया सर से उठे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि घर की सारी जिम्मेदारियां, बूढ़ी माँ की दवाइयां और छोटे भाई बहनों की फिक्र, सब कुछ पहाड़ बनकर उसके कंधों पर आ गिरा था। वो रातों को जागता रहता, खाली छत को घूरता और उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंजता, अल्लाह मुझे ही क्यों आजमा रहा है? मगर जवाब में उसे सिर्फ रात की खामोशी मिलती। तकलीफों का पहाड़। यूनुस मेहनती बहुत था, लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। जिस दुकान पर वो काम करता था वो अचानक बंद हो गई। घर का राशन, बिजली का बिल, माँ की दवाइयाँ सब एक साथ मुसीबत बनकर उस पर टूट पड़े। एक शाम जब वो थका हारा घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ कोने में बैठकर चुपचाप रो रही थी। यूनुस ने घबराकर पूछा तो माँ ने जो कहा उसने यूनुस की रूह तक को कंपा दिया, बेटा आज घर में पकाने के लिए एक दाना भी नहीं है। उस रात यूनुस ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोया। वजू किया, नमाज की नीयत बांधी, लेकिन दिल का गुबार आंसुओं बनकर बहने लगा। वो सिजदे में गिर गया और तड़प कर बोला, ऐ मेरे रब, मैं टूट चुका हूं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मुझे संभाल ले। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसी तड़प के बीच दिल में एक उम्मीद की किरण जागी, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सपनों जैसी मुलाकात। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद वो मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर तस्बीह पढ़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आए। चेहरा इतना रोशन और आंखों में इतना सुकून था मानो बरसों की इबादत का नूर उनके चेहरे पर चमक रहा हो। उन्होंने मुस्कुराकर यूनुस के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? यूनुस का सब्र का बांध टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, नौकरी का जाना, गरीबी, घर की हालत। बुजुर्ग ने उसकी बात बहुत सुकून से सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने यूनुस का नजरिया बदल दिया। बेटा, मौसमी तूफान हमेशा तबाही और बारिश लाते हैं, लेकिन अल्लाह के भेजे हुए तूफान रहमत लेकर आते हैं। तू गिरा नहीं है, अल्लाह तुझे किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। जाते जाते वे रुके और बोले, कभी कभी अल्लाह हमें वहां से उठाता है जहां लोग समझते हैं कि हमारा सफर खत्म हो गया। आज दोपहर फला पते एड्रेस पर आना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यूनुस उन्हें देखता रह गया। वह कौन थे? कोई नहीं जानता, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी दुआ अर्श पर सुन ली गई है। नई शुरुआत और बरकत। दोपहर को यूनुस उस पते पर पहुंचा। वो एक छोटी सी मगर बेहद खुशबूदार इत्तर, परफ्यूम की दुकान थी। बुजुर्ग शख्स उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा दुकान छोटी है लेकिन मेरी नीयत बड़ी है। मुझे एक ईमानदार और मेहनती वारिस, मेरा मतलब काम करने वाले की जरूरत है। क्या तुम काम करोगे? यूनुस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। यूनुस ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो दुकान की सफाई करता, ग्राहकों से बेहतरीन इखलाक से पेश आता और नई नई खुशबुएं तैयार करता। देखते ही देखते वो वीरान दुकान मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। ग्राहक कहते, भाई इस दुकान में कोई खास बरकत है। यूनुस मुस्कुराकर दिल में कहता, बरकत मेरी मेहनत में नहीं, मेरे रब की रहमत में है। असली इम्तिहान और इनाम। वक्त गुजरता गया। एक शाम जब यूनुस दुकान बंद कर रहा था, बुजुर्ग ने उसे अपने पास बैठाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने चाबियों का गुच्छा यूनुस की हथेली पर रखा और बोले, बेटा मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। मैंने अल्लाह से एक नेक इंसान मांगा था और उसने मुझे तुम दिए। आज से ये दुकान तुम्हारी है। यूनुस सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं बाबा, यह आपकी जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? बुजुर्ग ने उसके हाथ थाम कर कहा, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए ही जरिया बनाया था। याद रखना यूनुस, जिसे दुनिया टूट चुका कहती है, अल्लाह उसी को सबसे मजबूत इमारत बनाता है। निष्कर्ष, आज यूनुस का घर खुशियों से भरा है। माँ का इलाज हुआ, भाई बहनों की पढ़ाई पूरी हुई। लेकिन आज भी जब वो आलीशान दुकान में बैठता है तो वही पुरानी बात याद करता है। वो अक्सर लोगों से कहता है, मैं नहीं उठा, मुझे अल्लाह ने उठाया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास यकीन था। और याद रखो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास होती है। सबक, अगर आज आप मुसीबत में हैं तो घबराएं नहीं। तूफान आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाने आते हैं। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है।